हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं एक शैमानिक वाटर मैसेज। और ये शैमानिक वाटर मैसेज में हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस टाइम में आपसे क्या मांग रहे हैं, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। सो ये रीडिंग होगा कलेक्टिव एनर्जी के ऊपर बेस में। क्योंकि मतलब ये जो शैमानिक मैसेज है ना, ये कलेक्टिवली स्पिरिट्स आपके पर्सन का जो रिफ्लेक्शंस है, उसके मन में जो जो रिफ्लेक्शंस कैद हुए हैं उन्हीं को सामने लेके आते हैं। तो जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। डेली एनर्जी अपडेट होते हैं। सच को जानिए एंड नेगेटिव मत हो जाइए, सच को जानिए एंड आप अपने इंट्यूटिव जर्नी को आगे बढ़ाइए। क्योंकि मेरे ख्याल से आपके अंदर जो शक्ति है वो अपार है। आप एक शक्तिशाली पर्सन हो, इंट्यूटिव पर्सन हो, चूजन वन हो, इसीलिए इस वीडियो को देख रहे हो। आप अपना शक्ति को इस्तेमाल करके ऑब्स्टिकल्स को हटा सकते हो। बट आपको देखना है कि क्या है आपके सामने, क्या चीज़ है जो आप नहीं देख पा रहे हो, क्या चीज़ है जो उनके मन में छुपा हुआ है। ओके, लेट्स सी। पहले मैं थोड़ा सा साउंड को एक्टिवेट करता हूँ डिफरेंट पोर्टल पे जाने के लिए। क्रीं ओके ना। और भी एक चीज़, मैं कोई और जगह पे जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब में अवेलेबल नहीं हूँ। तो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब में ही अवेलेबल हूँ। तो यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, कहीं और पे नहीं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा रिफ्लेक्शंस देखने के लिए, और इसी पानी को चार्ज करूँगा पेंडुलम से। ओके। ओम क्रीम दक्षिणा कालिके नमो, ओम क्रीम दक्षिणा कालिके नमो, ओम क्रीम दक्षिणा कालिके नमो, ओम क्रीम दक्षिणा कालिके नमो। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्म कामर्थ मुखदे देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुंडमाला विभूषितं सदा छिन्नशीरखड्गो वामार्धो कर्णभुजम् अभयं वरदं च दक्षिणार्धो पानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठवसक्तमण्डलीगलधरूधिरचर्चितां कर्णावतं सततीनतुस्तभोजुगभयानकं घरदष्टं करलसं क्रीणतिपैदनं सवनं करसंघातु कितकचस्म किं शुक्रिद्यागलक्तधारा विस्फुरितं नमो गुरुभ्यं मनुद्यं सुजनय वासिनं बालर्कमण्डलाकारलोचनोत्तमितं दन्तरं दक्षिणव्यापिलं मनोगजशं सबरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभि गौरराभाभि चतुर्दिक्कु समन्वितं महाकालेन समं विपरीतरतातुरं सुकुप्रसन्नवदनं स्मेरानं सर्वं एवं संचित्तयत्काली धर्मकमर्थमक्षताम्। ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमो, ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमो, ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमो। थैंक यू माँ, थैंक्स अ लॉट। अब मैं देखूँगा आपकी पर्सन क्या चाहते हैं, अभी क्या वो चाह रहे हैं, वो क्या चीज़ चाह रहे हैं आपसे, क्या चीज़ उनके मन में छुपा हुआ है, आपको लेके क्या चीज़ छुपा हुआ है, क्या चाह रहे हैं वो इस टाइम पे, वो क्या चाहते हैं आपके पर्सन। ये पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन हो सकता है, क्या चाह रहे हैं वो। अब मैसेजेस आएगा, अब देखूँगा कि एक्चुअल में आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी कैसे वर्क कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ देख सकता हूँ कि दोनों के अलग अलग माइंडसेट है, और कुछ हद तक मैं देख सकता हूँ कि ये
आपके ऑपोजिट पे खड़े हैं, लाइक दोनों दो तरफ मुंह लेके खड़े हो, एक आप इनको बार बार यही काइंड ऑफ यही बोल रहे हो कि ज़रा एक बार आपकी तरफ देखिए, और ये काइंड ऑफ व्यस्त है चीज़ों को फिक्स करने में। काइंड ऑफ आई थिंक इस पर्सन को लगता है कि बहुत कुछ चेंज करना है। ओके, ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, ये गुस्से में आके गाली भी देता है, कई कबार ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, कई कबार इसको लगता है कि आपके साथ रहना ही बेकार है। तो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि बहुत ही एग्रेसिव किस्म के पर्सन है, इसके दिमाग में हमेशा कुछ ड्रास्टिक चलता है। दो तरीके का लोग होते हैं, जो समय लेके सोचते हैं, जो चांस देते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो वेट करने के लिए जो वेट करना जानते हैं। बट आई थिंक ये पर्सन को हर टाइम पे कुछ ना कुछ नई चीज़ चाहिए, ये फोर्स करते हैं आपको। लिटरली मैं देख सकता हूँ सेक्स के लिए इसको फोर्स चाहिए। जब इनको डोपामिन बहुत ज़्यादा इनके अंदर डिस्चार्ज होता है तब ये आपके साथ बात करते हैं। काइंड ऑफ ऐसा मेरे को लग रहा है कि इसको दुनिया अपने हिसाब से चाहिए, चाहे कोई मरे कोई जिए, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपको खूबसूरत मानते हैं, ये डेफिनेटली मानते हैं कि आप जैसे पर्सन अगर इसके लाइफ में रहोगे तो चार चांद लग जाएगा ना। यहाँ पे बात आते हैं कि एक टाइप का कनेक्शंस होता है जहाँ पे डेफिनेटली दोनों मन कनेक्टेड होते हैं, परमात्मा कनेक्टेड होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, आप इस ढीठ व्यक्ति को, इस ढीठ पर्सन को अपने तरफ खींचते हो। काइंड ऑफ क्या है कि ये मुंह मारने के लिए राजी है ऑल टाइम, लाइक इस पर्सन को बार बार बोलना पड़ता है तब जाके ये आपके तरफ आता है। बट इसका इनिशियल जो अप्रोच रहता है वो है कि इनको कुछ पता नहीं, लाइक ये जब अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो उनके साथ ही ये बिजी रहते हैं, ये अपने काम को लेके बिजी रहते हैं। बट लिटरली आपको इसको समझाना पड़ता है कि आपको ये दरकार है, ये ज़रूरी है, तब ये आते हैं। काइंड ऑफ यहाँ पे एक स्पेस का इशू है। इमोशनली डिटैच्ड कई कबार ये पर्सन हो जाते हैं, बात कम करते हैं बहुत ज़्यादा। तो डेफिनेटली एज सच ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके बात सुनते रहो, जो ये पर्सन कह रहे हैं उसको मानते रहो तो ये खुश। बट जब आप अपने तरीके से इम्प्रोवाइज करने के लिए सोचते हो तो ये मानते नहीं है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफस्टाइल को हेट करते हैं, इनके हिसाब से आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, इनका बस चले तो ये आपको कैद करके रखना चाहते हैं। तो काइंड ऑफ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन खुले सांड है। ये पर्सन डेफिनेटली जब भी इनको मौका मिलता है तभी ये दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाते हैं, फ्लर्ट करते हैं। बट जब भी ये देखते हैं कि आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी आ रहे है तो ये इशू क्रिएट कर देते हैं। आई थिंक ये पर्सन बहुत जेलस हो जाते हैं जब भी कोई दूसरे पर्सन आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, क्योंकि डीप इन इनसाइड ये पर्सन बहुत पॉजेसिव है। बट द रॉन्ग थिंग इज कि ये पर्सन आपके सक्सेस से जलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये पर्सन को अच्छा लगता है कि आप इनके ऊपर डिपेंडेंट रहो। ये पर्सन को अच्छा लगता है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, जब भी आप खुश हो रहे हो, तभी ये पर्सन को लग जाता है कि आप जो चिड़िया हो वो उनके हाथ से बाहर जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सॉफ्ट मैनिपुलेशन चलता है, कहीं ना कहीं ये आपके ब्रेन वॉश करते हैं। ओके, ये आपको स्लोली अपने दोस्तों के खिलाफ भड़काते हैं, लाइक आपको आपके दोस्तों के खिलाफ भड़काते हैं। आई थिंक ये पर्सन एक ऐसा लगता है कि एक शरीफ इंसान है ये। बट इस पर्सन को लगता है कि आपके फैमिली बहुत गलत है, या फिर आपके फैमिली में कोई कंट्रोल नहीं, इनडिसिप्लिन्ड है। तो कहीं ना कहीं इसका कंप्लेन हमेशा रहता है आपके फैमिली रिलेटेड। यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि इनके फैमिली बहुत कंजूस किस्म के फैमिली है, और डेफिनेटली मैं ये भी देख सकता हूँ इनके घर का रेपुटेशन उतना अच्छा नहीं है। खास करके इनके नेबर्स इनके बारे में बहुत कंप्लेन करते हैं। तो आई थिंक ये पर्सन बहुत पिकी है, लाइक ये पर्सन सबके साथ मिलते नहीं है, सबके साथ बात नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ स्टाइल लीड करते हैं। थोड़ा बहुत ये पर्सन पर्शियल है
कि लाइक जो लोग इनके फेवर में बात करते हैं उन्हीं लोगों के साथ मिलते हैं, क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो काइंड ऑफ ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आपको जॉब करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन को अंदर से पता है कि आप एक बेटर पर्सन डिजर्व करते हो, और अगर आप एक बार बेटर पर्सन के पास चले जाओगे तो फिर शायद ये पर्सन का पत्ता कट जाएगा। सो ये आपको इमोशनली डराते हैं, ऐसा एहसास देते हैं कि जैसे ये बहुत प्यार करते हैं आपको, बट एक्चुअल में अगर आप दोनों के इमोशंस को देखो तो ये अपने काम कंप्लीट करने के बाद ही आपके बारे में सोचते हैं। ये चाहते हैं कि आप भी वैसे बन जाओ। तो यहाँ पे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेंगे, बट तभी वो लेंगे जब आप उनको अपने जोन में रहने दोगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई शादी कमिटमेंट का बात नहीं है, बट जब भी सेक्सुअल नीड्स का बात आते हैं, जब भी इनको कहीं पे जाने का बात होता है, तो काइंड ऑफ ये अपने अकेलापन को रिप्लेस करे आपके साथ। डेफिनेटली यहाँ पे जो मेंटल कनेक्शंस आप बोल रहे हो, मेंटल कनेक्शंस कुछ नहीं है, यहाँ पे फिजिकल कनेक्शंस ही दिख रहा है, बट दोनों ही बहुत प्रैक्टिकल किस्म के पर्सन हो, या फिर आप दोनों के लाइफ में एक ऐसा टर्न आए हैं कि आपको इसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, एंड एट द सेम टाइम आपके पास एज सच कोई अच्छा ऑप्शंस नहीं है, और इनके पास भी सेम चीज़ ही है। बट आई थिंक यहाँ पे मैं एक चीज़ देख सकता हूँ, दोनों अलग लेवल के पर्सन हो। आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो, हाई क्लास पर्सन हो, वेल आप खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो, इसीलिए आप इस पर्सन के साथ खुद को इमेजिन करके रखे हो। मान के चलो कि आपका अप्रोच क्या है कि आप इस पर्सन को लेके चल रहे हो अपने लाइफ में, ओके ये पर्सन आपको लेके नहीं चल रहे, आप इनके स्मृति को, आप इनके मेमोरी को, आप इनके गुस्से को लेके चल रहे हो। तो आपको पता है कि अगर एक दिन आप बंद कर दोगे तो ये भी बंद कर देंगे, काइंड ऑफ ऐसा कॉन्सेप्ट। और ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत पर्सन है। काइंड ऑफ यहाँ पे एक बात आते हैं कि हर छोटे छोटे बात पे ये डिसीजंस लेते हैं, और आप भी पूछते हो इनसे, और आप पूछते हो बिकॉज आप इसको रेस्पेक्ट करते हो, बट ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मेरे को नज़र आ रही है कि जब भी आपको इनको ज़रूरत होगा तब ये आपके पास नहीं रहेगा, जब इनको ज़रूरत होगा तब आप इनके पास हमेशा रहते हो। तो काइंड ऑफ यहाँ पे बात आ रही है कि प्रॉपर इमोशनल कनेक्शंस नहीं है, बट प्रैक्टिकली आप दोनों एक फ्यूचर को शेयर कर रहे हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन को आप हमेशा ऐसे ही सोचे हो कि ये चेंज होंगे, बट अभी भी एक दरार है। दरार इसीलिए है क्योंकि ये पर्सन कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, और इस पर्सन को हमेशा से ही लगता है कि इसके पास ऑप्शंस नहीं है, इसीलिए वो आपके साथ है, आप एक गुड ऑप्शंस हो। वेल ये पर्सन अपने मन को एडजस्ट करके अब तो बिठा लिए है, बट अब एक चीज़ मानिए, ये पर्सन कभी आपको एज अ फैमिली नहीं माने थे। ये पर्सन हमेशा से ऊपर बात कर रहे हैं, सेक्सुअली मीट कर रहे, आपके नीड को फुलफिल कर रहे हैं, बट उतना ही जितना तक इनको करना इनको सही लगता है। एक है पागलपन, एक काइंड ऑफ एक जुनून सवार होता है। प्यार का लेवल डिफरेंट होता है। लाइक एक प्यार ऐसा होता है जो सारे हदें पार कर जाते हैं, एक प्यार ऐसा होता है जो बहुत इंटेंस होता है, एक प्यार ऐसा होता है जो जिसके लिए दोनों ही रोते हैं। बट ये प्यार में ये सब कुछ नहीं। ये प्यार में मैं देख सकता हूँ कि प्योर पॉलिटिकल चीज़, जैसे कि मेरे को ये चीज़ चाहिए आपसे इसीलिए मैं आपके साथ हूँ, और मेरे को ये चीज़ चाहिए आपसे इसीलिए मैं आपके साथ हूँ। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आप अनकंडीशनली इस पर्सन को प्यार करते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये लोनली है, इसके सिचुएशंस को आप फील करते हो। बट ये पर्सन अपने जितना तक आप उनको फ़ायदा मिल रहा है उतना ही तक करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। मतलब मैं आपको एक सिचुएशन समझा रहा हूँ। ये पर्सन अगर 10 बजे सोने के लिए सोचते हैं कि मेरे को 10 बजे सोना है, तो ये आपके लिए 9:30 तक वेट करेंगे, 9:40 तक वेट करेंगे। वो आपको बोल देंगे नहीं मैं सो जा रहा हूँ, मैं उसके बाद आपके लिए वेट नहीं कर सकता। आपको अगर आना है तो 9:30 के अंदर आके बात करिए, नहीं तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ।
कोई और होता तो बोलता कि ठीक है आप काम कंप्लीट कर लो, मैं आपके लिए वेट करूंगा। यही फ़र्क है। ये पर्सन बहुत पर्टिकुलर है अपने लाइफ को लेके कि ये कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और ये अपने रूटीन को किसी के लिए चेंज नहीं करने वाले हैं। और काइंड ऑफ आपको इनसे कुछ सीखना होगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पे बात आ जाता है कि जब आपका बारी आता है तब आप तो खुल्लम खुल्ला इसके लिए सब कुछ कर लेते हो। लाइक आप खुद के बारे में नहीं सोचते हो, परिवार के बारे में नहीं सोचते हो, आप सेल्फलेस होके ही इसके बारे में सोचते हो। बट ये अपने काम, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपने रेपुटेशंस, अपने लेजर टाइम, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम आते हैं तब जाके ये आपके साथ मिलते हैं। तो काइंड ऑफ यहाँ पे ये शाना बनते हैं और काइंड ऑफ ये पर्सन जानते हैं कि आप ब्रॉड हार्टेड हो। आपके जैसे ये कभी नहीं बन सकता है, आपके जैसा प्यार ये कभी नहीं कर सकता है। और आई थिंक ये एक डिवोर्स पर्सन है, या फिर हो सकता है आप एक सीक्रेट कनेक्शन के अंदर हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि अट्रैक्शंस लेवल है, बट यहाँ पे जो केमिस्ट्री आ रही है कि ये पर्सन को आप समझा के आज थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। नहीं तो पहले तो इतना तक भी नहीं था, पहले तो काइंड ऑफ ऑपोजिट था। ये सिर्फ सेक्स के लिए ही आपको इस्तेमाल कर रहा था, या फिर सिर्फ और सिर्फ इसको प्यार मतलब इसके लिए एक फॉरबिडन ट्रूथ था, यानी कि सबसे गंदा कुछ चीज़, मतलब इनके ही लिए ये प्यार नहीं कर रहे, ये कुछ गुनाह कर रहे, तो इसके लिए रिलेशनशिप एक गुनाह था, इसीलिए ये सब कुछ छुपा के ये सब कुछ कर रहा था। बट धीरे धीरे अब इसके लिए ये प्यार का ये जो रिलेशनशिप ये थोड़ा बहुत नॉर्मल हो गया है, बट अभी भी ये इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते। तो काइंड ऑफ पब्लिकली ये अभी भी सिंगल ही है, ये पब्लिकली किसी को नहीं बोले आपके बारे में, यहाँ तक कि इसके लाइफ में ये आपको नहीं आने दिए है। ओके, हो सकता है कि ये अपने मन में आपको अभी तक लेके नहीं आए हैं, ऊपर ऊपर जो भी हो रहे हैं ऊपर ऊपर। लाइक अगर इस टाइम पे ब्रेकअप भी हो जाता है तो ये 1-2 दिन चुपचाप रहेंगे, 3-4 दिन के बाद ये मूव ऑन कर जाएंगे, काइंड ऑफ ऐसा टाइप। चाहे ये 5-6 साल का रिश्ता क्यों ना हो, बट अभी भी वो गहरा प्यार मेरे को नहीं दिख रहा है। देखिए ये यहाँ पे जो स्टोरी आए है कि एक चीज़ कि इसके लिए शादी पॉसिबल नहीं है, या फिर ये रिलेशनशिप में शादी नहीं हो सकता है, कुछ ऐसा चीज़ ये पहले ही आपको बोल दिया है। काइंड ऑफ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इस पर्सन बहुत डार्क सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली रिच है, बट ये पर्सन का समाज या फिर ये ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे शादी पॉसिबल नहीं है। तो काइंड ऑफ ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर को नहीं देख पाते, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन यकीन करते हैं कि आप एक दूसरे से नहीं छोड़ के जाओगे। लाइक आप अपने घर में रहोगे, ये इनके घर में रहेंगे, बट आप दोनों का जो लाइफ लॉन्ग रिश्ता होगा ये परमानेंट रहेंगे। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये कनेक्शंस कभी भी कुछ पब्लिक डोमेन पे नहीं आ रहे, या फिर ये कनेक्शंस कभी भी पब्लिक नहीं हो रहे। ये एक सीक्रेट कनेक्शंस है और ये सीक्रेट कनेक्शंस ही रहेगा, बट ये कनेक्शंस फ्यूचरिस्टिक कनेक्शंस रहेगा। ये कनेक्शंस में कोई ब्रेकअप नहीं होगा। बट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये कोई शादी वाला कनेक्शंस नहीं है। ओके, ये कनेक्शंस ऐसा ही चलता रहेगा, सेक्स होगा, म्यूचुअल लव होगा, अफेक्शंस होगा, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, बट सब होगा अंदर। लाइक इट्स अ सीक्रेट रिलेशनशिप, फॉरबिडन रिलेशनशिप। और ये पर्सन इमोशनल बिल्कुल नहीं है, बट हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर बोल सकता हूँ, पहले ये आपको मानते थे कि आप एक अलग ग्रह से आए हो, लाइक एलियन हो, बट अभी ये एक चीज़ स्वीकार करते हैं कि हाँ आप दोनों के बीच में एक सीक्रेट रिलेशनशिप है। काइंड ऑफ ये एक चीज़ मानते हैं कि अब इनको दूसरे तीसरे पर्सन के पास जाना नहीं है, ये जब भी इनको दरकार होगा ये आपके पास आएंगे। बट द थिंग इज कि अब दो तरीके का ये सिचुएशंस हो सकते हैं। ए, किसी पर्सन का पर्सनल कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि सेक्सुअल केमिस्ट्री उतना हाई नहीं है, या फिर उसका कुछ डिसफंक्शनल सेक्सुअलिटी है, या फिर उसका कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, इनकी वजह से ये कभी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये दूर दूर रहते हैं।
या फिर इनका मेंटल कुछ प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, या फिर डिप्रेस्ड है, या फिर बहुत टेंशन लेके काम करते हैं। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि सेक्सुअली उतना ज़्यादा मीटअप भी नहीं होता है, या फिर उतना सेटिस्फाइंग सेक्सुअल इंटीमेसी भी नहीं हुआ है। ये हमेशा से ही मोरल वैल्यू लेके चलते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यू लेके चलते हैं। तो कहीं ना मैं देख सकता हूँ कि केस हो सकता है, हक ये कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप दोनों एक साथ लंबे टाइम रह सकते हो, इंटीमेट हो सकते हो, बट कोई वल्गर चीज़ नहीं होगा, कुछ गलत चीज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं ये भी हो सकता है कि ये प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज़ को लेके डरते हैं, या फिर कोई कंट्रोवर्सी को लेके डरते हैं, तो इसीलिए ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है इनका। लाइक मैं इतना तक जाऊंगा बट उतना तक नहीं जाऊंगा, काइंड ऑफ इसका यही माइंडसेट है। ये आपके सामने एक बॉर्डर लेके चल रहे, एक शील्ड लेके चल रहे, वो शील्ड को ये काइंड ऑफ अभी तक बरकरार है। ये आपके सामने खोल के कुछ नहीं बोल रहे, ये हमेशा से सब बोल रहे, बट जितना आपको सुनना चाहिए उतना ही बोल रहे, कुछ ज़्यादा नहीं। कॉमन आंसर, अगर आप इसको पूछोगे उनका घर में क्या सब सही है या गलत है या क्या चल रहा है, वो सिर्फ अच्छा बोल के चुप हो जाएगा। क्योंकि ये कुछ नहीं बोलते, ये सुनते हैं आपसे, बहुत कुछ सुनते हैं बट बोलते हैं बहुत कम। और आपके साथ जो भी डिस्कशंस होता है, बाहर की चीज़ों का डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी फ्यूचरिस्टिक डिस्कशंस ये नहीं करते, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक सोचना नहीं चाहते। इनके लिए ये कनेक्शंस बहुत इजी एंड सिंपल है। जब आपके पास टाइम रहेगा तो ये आएंगे, या फिर जब इनके पास टाइम रहेंगे तो आप लोग जाएंगे, फिजिकल इंटीमेट होंगे, या फिर आपका जब जो प्रॉब्लम होगा ये साथ देंगे। बट इससे ज़्यादा ये कनेक्शंस और नहीं जा सकते। ये अपने फैमिली में आपके बारे में कुछ नहीं बोले हैं, या फिर अभी डर रहे बोलने से, फ्यूचर पता नहीं, फ्यूचर में ये अभी कुछ नहीं देख पाते हैं। फ्यूचर इनके लिए अभी भी ब्लैंक है। आई थिंक ये एक डिवोर्स पर्सन हो सकता है, जिसको डर है कि इसके पास्ट के एक्सपीरियंस को लेके, या फिर इसका बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ है। एक सदमे से बाहर नहीं आ पा रही है, इसीलिए वो डार्केस्ट डेज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। देखिए, आई कुड फील ये पत्थर बन चुके हैं, तो काइंड ऑफ इसके दिल पे इतना बुरी तरीके से ये हर्ट हुए कि ये औरों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ये काइंड ऑफ इनके लिए एक चीज़ सिंपल है, अगर ये रिलेशनशिप या फिर सिचुएशनशिप बोलो, या फिर ये आपके साथ जो भी है, अगर ये ब्रेकअप हो जाता है तो ये कभी प्यार नहीं करेंगे। काइंड ऑफ ये डन हो चुके हैं लाइफ से। लाइक ये पर्सन बहुत वर्कोहॉलिक है, प्रैक्टिकल है। तो काइंड ऑफ ये पर्सन पहले शायद बहुत ज़्यादा सेक्सुअली हाई थे, बट हाँ, दोस्त इनका बहुत ज़्यादा है, बात करते रहते हैं, पॉपुलर है ये, बट प्यार मोहब्बत ये सब में इसका बिलीव नहीं है। ओके, शादी को लेके इसका कुछ इरादा नहीं है। काइंड ऑफ इस सब चीज़ से ये डन हो चुका है। लाइक ये अंदर से डिसाइड कर लिया कि उसके बारे में ये एकदम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, ऐसे थॉट्स हैं। कौन से इन्फ्लुएंस में है वो देख लेता हूँ, हिडन इन्फ्लुएंस क्या है। देखिए, हिडन इन्फ्लुएंस यही है कि हो सकता है कि इसके ये एक मैरिज में फंसे हैं, जो मैरिज जब तक ना डिवोर्स हो रहा है तब तक ये नहीं सोच रहा है कुछ चीज़, या फिर ऐसा है कि वो एक ऐसे टॉक्सिक लोकेशन में है, जब तक ना वो लोकेशन चेंज कर रहे हैं तब तक ये आगे नहीं सोच रहे। हिडन इन्फ्लुएंस यही है कि इनके जो परिस्थिति है, प्रेजेंट परिस्थिति, इनको बार बार डिफेंसिव होने में मजबूर करे। हो सकती है इसके पेरेंट्स, जब तक इसके पेरेंट्स जिंदा है तब तक ये कोई मेजर डिसीजंस नहीं ले सकता है। जब तक इनके घर एक पर्टिकुलर लोकेशंस में है तब तक ये कुछ मेजर डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके ऊपर बहुत लोग उम्मीद रखे हैं, और हो सकता है कि ये अकेले पर्सन है जो पूरे फैमिली को लेके चल रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा है कि समाज में, घर के सामने ये अभी प्यार मोहब्बत के बात नहीं कर सकते हैं, और ये बात
इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। हो सकता है कैरियर में बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं ये, तो हो सकता है कि ये पर्सन इसीलिए पैसा इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसीलिए ये शादी वगैरह में उतना इंटरेस्ट नहीं है। वेल नेक्स्ट जनरेशन्स बढ़ाएंगे, ये सब इनके सोच नहीं है। ये चाहते हैं कि फाइनेंशियली ये हमेशा एनरिच रहे और ऑफ कोर्स ये आपको भी फाइनेंशियली मदद करेंगे एंड एट द सेम टाइम ये आपको ये भी बोल रहे हैं कि जो भी सपोर्ट आपको चाहिए वो दे देंगे, बट आपको ये परमानेंट कोई टैग नहीं दे सकता है। बट हाँ, यहाँ पे एक लाइफ लॉन्ग चलने का वादा डेफिनेटली ये कर रहे हैं। क्या ये कनेक्शंस ट्रस्टवर्दी है? क्या ये कनेक्शन ट्रस्टवर्दी है? क्या ये कनेक्शंस ट्रस्टवर्दी है? देखिए, आई कुड फील कि ये कनेक्शंस में सूटेबिलिटी है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शंस सूटेबल है अभी के लिए, क्योंकि सिचुएशंस में चेंज आने वाला है। लाइक आई थिंक अभी जो खराब सिचुएशन से आप लोग डील कर रहे हो ऐसा नहीं रहेगा, इससे सिचुएशंस बेटर हो सकता है। नाइट आउल का मेरे को एक नज़रिया आ रहा है, मतलब अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है बट आने वाले टाइम पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगा एंड डेफिनेटली कुछ राज है जो आपके मन में भी है, इनके मन में भी है, वो राज बाहर आएंगे। बट ये कनेक्शन सूटेबल है, आई थिंक ये कनेक्शंस में सूटेबिलिटी है, तो ये कनेक्शंस आपके लिए सूट करेंगे। ये कनेक्शंस कुछ खराब कनेक्शंस नहीं होगा। अब माँ क्या बोल रहे हैं? माँ आप क्या बोल रहे हो, प्लीज़ बता दो। व्यूअर्स को इस कनेक्शंस के लिए क्या जानना होगा? ये कनेक्शंस को लेके व्यूअर्स को क्या जानना है? ओके, यस, इंदिवर कालिमा, you are redefining the role of a selfless devotee, gratitude, saving, accepting, rethinking, and karunamayi kalima. Wow. Be the kind person in every situations in life. Feel the pain of this world. Your life will be easy. Overcoming depression. So I think इस कनेक्शंस अभी जो बुरी हालत पे है इतना बुरे हालत नहीं रहेगा। आने वाले टाइम पे प्यार बढ़ेगा, एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड, मतलब प्यार बढ़ेगा एंड रीडिफाइन होगा। तो हो सकता है कि ये पर्सन सोचे ही नहीं थे कि आपके रोल इतना ज़्यादा रहेगा इनके लाइफ में। हो सकता है कि आप भी नहीं सोचे हो कि इनके इन द लॉन्ग रन इनके रोल इतना ज़्यादा रहेगा, इसीलिए ये कनेक्शंस कुछ एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं हुआ है। सो अभी ये कनेक्शंस का जो फाउंडेशन है ये बहुत वीक है, बट आने वाले टाइम पे ग्रोथ दिख जाएगा। आपको यहाँ पे बोला गया है कि बी अ काइंड पर्सन, तो इस टाइम पे आप काइंड बनो, क्योंकि इस पर्सन भी सही स्थिति पे नहीं हो और आप भी सही स्थिति पे नहीं हो। तो यहाँ पे माँ एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आप शायद ये क्वेश्चन करें कि वाई मी, इतना रॉन्ग लोगों के साथ क्यों मिलाते हो माँ, एक सच्चा पर्सन को क्यों नहीं भेजते हो। तो यहाँ पे कनेक्शंस यही है कि हो सकता है कि ये पर्सन अभी भी इनको पता नहीं है कि आप इनके लाइफ में क्यों आए हो और आपको भी पता नहीं है कि ये आपके लाइफ में क्यों आए हैं। धीरे धीरे समय लो और हाँ, डिसीजंस आप बाद में लोगे, जज मत करिए, काइंड पर्सन बनिए।
डिप्रेशंस से आप ओवरकम कर रहे हो। सो ऑब्वियसली ये कनेक्शंस बहुत नेगेटिव तरीके से बढ़ रहा था, तो नेगेटिविटी कम हो रहा है, धीरे धीरे क्लैरिटी आएगा, धीरे धीरे आपको पता चलेगा इस पर्सन के रोल और किस तरीके से ये पर्सन आपको मदद करेंगे, ये भी आपको पता चलेगा। ओवरऑल मैं बोलूँगा आज यहाँ पे ग्रीन सिग्नल माँ दे रहे हैं और माँ आपको यही बोल रहे कि ये कनेक्शन फ्यूचरिस्टिक कनेक्शंस है, ये कनेक्शंस इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये कनेक्शंस बढ़ेगा, ये कनेक्शंस चेंज भी होगा और धीरे धीरे प्यार भी बढ़ेगा। सो येस, आई एम एंडिंग दिस रीडिंग विद अ ग्रीन पॉसिबिलिटीज़ कि हाँ ये कनेक्शन, ये पर्सन अभी तो शायद कुछ नहीं चाहते हैं, अभी शायद ये पर्सन चाहते हैं कि ऐसे ही आप लोग चलो, बट फ्यूचर में ये पर्सन चेंज होंगे या डेफिनेटली फ्यूचर में मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन और आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में बदल रहे हो। हालांकि अभी माँ कुछ एनर्जी नहीं बोल रहे कि मैरिज या फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट, बट ये तो माँ ज़रूर बोल रहे हैं कि ये पर्सन डेफिनेटली रेसिप्रोकेट करेंगे। तो पहले शायद ये आपको सुन नहीं रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बात भी नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आप लोग लड़ रहे हो, बट ये सब सिचुएशन टेम्पोररी है, फ्यूचर में जाके बात भी होगा, एक अच्छा रिलेशनशिप बढ़ेगा एंड हो सकता है कि फाउंडेशन से गलत था, अब धीरे धीरे आप लोग स्ट्रांग होके एक दूसरे के साथ दोगे। सो यहाँ पे यही बोलूँगा कि अभी जो हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है, बट फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ इंदिवरा काली, INDIVARAKALI, इंदिवरा काली। एंड ये जो सेल्फलेस डिवोटी है, आई थिंक आप इस पर्सन को प्यार करते हो सेल्फलेसली। मैंने पहले ही बोला था कि अनकंडीशनली। शायद ये पर्सन भी सोचेंगे कि काइंड ऑफ आपने इसको हमेशा से ही अनकंडीशनली प्यार किया हो, शायद आपको ये विश्वास करना स्टार्ट करेंगे इन द लॉन्ग रन। दैट्स इट। एंड ऑल्सो इंदिवर काली का अगर मतलब आप लोग काइंड ऑफ, आपको अगर नहीं पता है, इंदिवर मतलब है कोमल के फूल। ओके, रामायण के टाइम पे लक्ष्मण जी का लाइफ को सेव करने के लिए राम जी ये कोमल के फूल दिए थे माँ को, और उसी से लाइफ वापस आए। आई थिंक क्या हुआ कि ये कनेक्शंस शायद कार्मिक कनेक्शंस की वजह से बहुत गलत तरीके से बढ़ रहा था, बट ये कनेक्शन रीडिफाइनिंग होंगे। सो आपके प्रेयर के वजह से ये कनेक्शंस नए तरीके से फॉर्म होंगे, आपके प्रेयर के वजह से ये कनेक्शंस नए तरीके से स्टार्ट होगा। सो आप राम जी की तरह इस पर्सन को बचाओगे, इस प्यार को बचाओगे एंड रीडिफाइन करोगे। सो अभी ये कनेक्शंस बहुत वीक है, बट फ्यूचर में ये कनेक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यही पॉसिबिलिटीज़ है। बाय, टेक केयर। जय माँ कुरुकुल्ला, जय माँ इंदिवरा काली, जय माँ काली, जय माँ मातंगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन, एंड मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर।